हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद पैशन। रिसेंटली मैं बैंगलोर गई थी तो मुझे आईकिया जाना पड़ा क्योंकि बहुत दिनों से ना मुझे आईकिया विज़िट करने की बहुत इच्छा थी। और कोइंसिडेंटली मेरी कज़िन भी पहली बार वहाँ पर जाने वाली थी जो कि बैंगलोर में रहती है। तो सोचा कि उसके साथ एक आईकिया का टूर या विज़िट करके मैं आऊँ। तो हम ना मेट्रो में गए थे। मेट्रो स्टेशन के बहुत पास में ही, वॉकेबल डिस्टेंस में ही आईकिया है। हमने जेपी नगर से मेट्रो पकड़ी थी नागासंद्र तक। वो लास्ट स्टेशन है मेट्रो की। सो वहाँ से ना जस्ट 5 मिनट्स में आपको आईकिया मिलेगा। एक्चुअली वहाँ से दिखता है, ऊपर से ना स्टेशन से दिखता है आईकिया, तो बहुत ही पास था। और ये है इसका एंट्रेंस। क्योंकि हम ट्रेन से गए थे तो मैं पार्किंग एरिया आपको नहीं दिखा सकती। ये बेसमेंट है, यहाँ से अब हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाते ही वहाँ पर एक प्ले एरिया है, पता नहीं मैंने कवर किया है कि नहीं। इस तरह नहीं, इसके ऑपोजिट साइड में है, वास्ट प्ले एरिया है। उस प्ले एरिया में आप ना अपने बच्चों को देखिए, यही है वो प्ले एरिया, यहाँ पर दिखता है आपको। वहाँ पर आप कुछ अगर शॉपिंग करना है तो आप वहाँ पर बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं। और 45 मिनट्स मोस्टली वो टाइम था जो कि हमने पूछा था वहाँ पर। सो 45 मिनट्स बच्चों को वहाँ पर आप छोड़ के अपना शॉपिंग कर सकते हैं। उसके ऑपोजिट साइड में ही ना एक्चुअली और एक एंट्रेंस है वहाँ से बाहर आने का। वहीं पर आपको स्टोर मिलता है जो कि आईकिया का भी हम जो जा रहे हैं ना, वो डिस्प्ले एरिया था, स्टोर नीचे ही है, जो कि हमें पहले नहीं पता था। अब हम फर्स्ट फ्लोर में आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं, डिफरेंट लेवल्स है वहाँ पर। लाइक 1 to फर्स्ट फ्लोर में ही बहुत उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है कि बेडरूम्स या किचन का सेट, वो सब उन्होंने डिवाइड करके रखा। उसके ऑपोजिट साइड में ही, उसके पास में ही रेस्टोरेंट था जो कि हमने नहीं कवर किया। हम ऑलरेडी घर से खाना खा के आए थे तो हमें वहाँ पर नहीं जाना पड़ा। सो ऑपोजिट साइड में ही एक ही फ्लोर में है वो। मैंने यहाँ पर क्लिपिंग शायद मैंने निकालना भूल गई या मुझे पता नहीं, मेरे जहन से वो चला गया। ये सारे जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे होम प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर डिस्प्ले भी उन्होंने रखा है और डेकोरेटिव आइटम्स कुछ उन्होंने रखा है। पूरा जो उसका स्टोर है ना, वो नीचे के फ्लोर में है। ये सारे डिस्प्ले एरिया है, ये सारा जो है डिस्प्ले एरिया है। वहाँ से भी आप अगर अवेलेबल थिंग्स हो वहाँ पर जो कि आपके पसंद के हो, वो आप उठा सकते हो वहाँ से भी। सो चलिए आप भी कुछ देख कर आइए। यही है वो फूड कोर्ट। उन्होंने चीज़ें भी ना बहुत अच्छे से वहाँ पर डिवाइड करके रखी हैं। जैसे कि बच्चों के लिए सेपरेटली उन्होंने रखा है। किचन के आइटम जो हैं वो कुछ अलग ही उन्होंने रखे हुए हैं। बेडरूम्स के अलग ही रखे हुए हैं, बाथरूम्स के अलग ही रखे हुए हैं। या जो भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो भी उन्होंने अलग से रखे। किचन के आइटम्स में भी ना उन्होंने बहुत डिवाइड करके रखा हुआ है। जो कि क्रॉकरी सेट अलग से उन्होंने डिस्प्ले करके रखा हुआ है। जो कि यूटेंसिल्स हैं वो भी उन्होंने कुछ अलग ही रखे हुए हैं। सो जो भी आपको पसंद आता है यहाँ पर, वो सारे पूरे आइटम उन्होंने यहाँ पर नहीं रखे हैं, जो कि डिस्प्ले में रखा हुआ है। वहाँ से आप नोट करके ना नीचे जाके भी आप खरीद सकते हैं, या वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हो तो वहीं से आप चीज़ें उठा सकते हैं। बेंगलुरु का नागासंद्रा का आईकिया का स्टोर इंडिया का 4th स्टोर है।
पहला जो स्टोर था वो हैदराबाद में खुला हुआ था और दूसरे 2 बॉम्बे में हैं और ये जो है ये 4th स्टोर है। जो भी नए घर बनवाने वाले हैं या जिनको ना पूरा उनका फर्नीचर अपडेट करना है या कुछ चेंजेस जिनको घर में लाना है, वो IKEA आएंगे ना तो उनको बहुत सारी आइडिया मिलेंगी, जो कि हमारा फुल फर्निश्ड होम है तो हमें तो उतना यूज़ यहाँ पर नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ तो फर्निश्ड है। पर जो भी नए घर को सेट कर रहे हैं या अगर आपके वॉल का कलर थीम या घर का कुछ कलर थीम आपको चेंज करना है, तो अगर आप IKEA आएंगे तो आपको ना बहुत कुछ आइडियाज़ यहाँ पर मिलते हैं। बच्चों के स्टडी रूम जो है ना वो मुझे बहुत ही पसंद आए। बहुत अच्छे से उन्होंने ना सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था। कलर कॉम्बिनेशन हर एक सेटअप की बहुत सुंदर सी थी और कुछ जो कबर्ड्स या जो कुछ भी साइड कॉर्नर टेबल्स होते हैं ना, वो बहुत थोड़े रिजनेबल रेट में मुझे लगे। पर हुआ एक ही, हम तो वहाँ से कुछ कैरी नहीं कर सकते हैं और जो कि हम वापस हमारे घर आते वक्त भी हम बस में गए थे, सो हम वहाँ से कुछ भी उड़ान आइटम्स या कुछ भी हम वहाँ से खरीद नहीं सकते। जो कुछ भी शॉपिंग कर सकते वो थोड़ा सा जितना हमारे हाथ में आता है, क्योंकि हम ट्रेन में ट्रैवल करके आए, तो बस मैंने वहाँ से ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है। 1-2 प्लास्टिक जो आर्टिफिशियल फ्लावर होता है वही मैंने एक लिया और गोल्डन कलर का जो छोटा सा पॉट होता है जिसके अंदर हम वो रख सकते हैं ना प्लास्टिक प्लांट्स वगैरह, बस वही मैं लेकर आई थी वहाँ से। क्योंकि उतना कैरी करके हम तो नहीं आ सकते। अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि अमेज़ॉन, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट में भी IKEA के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जो कि होम घर के लिए जो आपको चाहिए ना वो मिलेंगे। पर प्राइस मैंने कंपेयर किया, IKEA के जो स्टोर है ना वहाँ पर उसका प्राइस कम है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ज़्यादा दिखाता है। तो अगर आपको जाना है या आप वहाँ पर जा रहे हैं IKEA, तो बेटर आप वहीं पर जाके शॉपिंग करो। जो भी बेंगलुरु में है या आप बेंगलुरु के आसपास में है ना, वो लोग वहीं पर जाकर ना शॉपिंग कर सकते हैं। पर एक हमें डर था कि आते वक्त रश ना हो, क्योंकि वीकडेज़ में हम गए थे, मंडे के दोपहर हम गए थे। पर जो कि मैंने दूसरों के वीडियो में देखे था बहुत रश, लाइन 2 to 3 आवर्स वेट करना है, कि ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद 2-3 महीने में ना सभी लोगों ने वहाँ के विज़िट करके हो चुका था। सो बहुत खाली खाली था। लाइक एंट्री के वक्त अंदर बहुत सारे लोग थे, सो हमें उतनी रश वहाँ पर, भीड़ वहाँ पर नहीं मिली। एक जो चीज़ें थी वहाँ पर जो कि मुझे दिखते उठा के लेकर आओ, यही लगा था कि गार्डनिंग की आर्टिफिशियल प्लांट्स हो, पॉट्स हो, बहुत 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 ही सुंदर थे। पर मैं कैरी नहीं कर सकती थी और प्राइस भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लगा। कुछ आइटम्स की ना रिजनेबल रेट थी, जैसे कि 99 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 ऐसा भी था। और कुछ प्राइजेस ना बहुत हाई भी थे, जैसे कि 500 के अबव भी। कर्टन्स ना मुझे बहुत अच्छे लगे और प्लास्टिक जो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे। कर्टन्स जैसे कि शील कर्टन्स है, वहाँ पर बहुत डिफरेंट वैरायटी के और बहुत सुंदर से थे और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। वैसे ही उसका प्राइस था 1500 अबव ही था। सो दिखने में ही वो मुझे अच्छा लगा। और ये जो सभी बैठ के यहाँ पर देख रहे थे, वो
मैट्रेस है ना बहुत अच्छा था वहाँ का मैट्रेस भी। और बेड लैम्प्स वगैरह भी बहुत सुंदर से थे, जो कि पूरा सेटअप था। अगर एक बेड आप वाइट कलर में लेंगे तो उसके आसपास जो भी आता है, बेड लैम्प हो, साइड कॉर्नर टेबल हो या रैक्स हो, कबर्ड्स हो, वो सारे एक ही उन्होंने ऐसे सेट करके रखे थे थीम के तरह से। सो वही यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये नहीं है कि जैसे उन्होंने डिस्प्ले करके रखा है वही आपको खरीदना है। आप मिक्स एंड मैच करके कोई भी चीज़ वहाँ से आप खरीद सकते हैं। जो कि अगर एक सेट से आपको टेबल पसंद आए तो दूसरे सेट से आप कबर्ड या कुछ भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ऐसे जो आपको चाहिए आप वहाँ से खरीद सकते हैं। हाउस होल्ड की ए टू जेड सारी चीज़ें आपको एक ही स्टोर में मिलती हैं। आइकिया ना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप एक जगह से जाएंगे तो आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप मिस भी कर सकते थे। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर न उन्होंने बोर्ड्स रखे हुए हैं कि लेवल 1 लेवल 2, जैसे कि बहुत सारे हैं वहाँ पर। 14 सेक्शन शायद ऊपर के हैं और उसके बाद नीचे वाले फ्लोर में ना वो सारे स्टोर एरिया है। सो कुछ भी आप मिस मत कीजिए, क्योंकि हमें ना थोड़ी कन्फ्यूजन सी हो गई थी बीच में। सो आप ज़रूर वो सब देख के जाइए। नीचे की स्टोर की शायद मैंने यहाँ पर शायद मैं भूल ही गई थी क्लिपिंग लेने की। एक्चुअली हम गए थे नीचे के स्टोर में, बहुत सारे थिंग्स अवेलेबल थे जो कि ऊपर भी थे, ऊपर डिस्प्ले में थे और नीचे में ना उन्होंने सेल करने के लिए वहाँ पर रखा था, जो कि बहुत कलेक्शन थे वहाँ पे। सो वो सब मैंने इस क्लिपिंग में मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए, क्योंकि मैंने निकाले ही नहीं है। सो अगर आप विज़िट करें तो नीचे के फ्लोर में भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और वो तो आपको ज़रूरी करना ही पड़ेगा, और वहीं पर आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी।
होप आपको ये IKEA का टूर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर आप बेंगलुरु में ही रहते हैं तो या आप बेंगलुरु जाके वहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आपको मेट्रो, हाफ एन आवर में आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। अगर आप व्हीकल में जाएंगे तो आपको बहुत ही डिस्टेंस लगेगा और ट्रैफिक में मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।